क्या आप जानते हैं कि केवल 10 मिनट में किसी भी महिला का दिल जीता जा सकता है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि चाणक्य की गूढ़ नीतियों का परिणाम है। चाणक्य, जिनकी बुद्धिमानी ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट को सत्ता दिलाई, वे हमें सिखाते हैं कि महिला के हृदय को जीतने के लिए केवल दिखावे की नहीं, बल्कि गहरी समझ की आवश्यकता होती है। आज हम आपको बताएंगे 5 चाणक्य नीतियां, जो आपको 10 मिनट के भीतर किसी भी महिला का दिल जीतने में मदद करेंगी। अगर आप इन नीतियों को अपनाते हैं, तो न केवल आप महिलाओं की नजरों में आकर्षक बनेंगे, बल्कि आपको एक सच्चा, शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति भी माना जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे चाणक्य की नीतियां आपको एक आकर्षक और सम्माननीय व्यक्ति बना सकती हैं। दोस्तों, पहली नीति है आत्मविश्वास और स्पष्टता। यह 2 गुण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाणक्य कहते हैं, निश्चितता ही व्यक्ति को आकर्षक बनाती है। जब आप अपने विचारों और कार्यों में स्पष्ट होते हैं, तो लोग आपकी ओर खींचते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी महिला से मिलते हैं जो आपको बेहद पसंद है। आप उसे देखकर मुस्कुराते हैं और उससे बात करने का मन बनाते हैं। आप उससे बात करना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं। लेकिन क्या आप अपने अंदर उस आत्मविश्वास को महसूस करते हैं? लेकिन आपके अंदर एक झिझक है, एक अनिश्चितता है। ऐसे में क्या होगा? क्या आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे? क्या आप उस महिला को प्रभावित कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपकी झिझक और अनिश्चितता आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपकी पहली छाप होती है। यह आपके व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जो सबसे पहले सामने आता है। अब सोचिए, वही स्थिति, लेकिन इस बार आप पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आप जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे कहना चाहते हैं। आप जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप कैसे व्यवहार करना चाहते हैं। आपकी तैयारी और आत्मविश्वास आपके शब्दों में झलकते हैं। आपकी आंखों में एक चमक है, एक तेज है। ऐसे में क्या होगा? आपकी आत्मविश्वास भरी मुस्कान और स्पष्टता आपके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देती है। निश्चित रूप से आप उस महिला को आकर्षित करेंगे, क्योंकि आपका आत्मविश्वास और स्पष्टता उसे यह एहसास कराएंगे कि आप एक मजबूत और निर्णायक व्यक्ति हैं। क्योंकि आपका आत्मविश्वास उसे यह एहसास कराएगा कि आप एक मजबूत और निर्णायक व्यक्ति हैं। यह गुण किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने शब्दों और कर्मों को लेकर निश्चित होते हैं। यह निश्चितता उन्हें सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराती है। यदि आप किसी भी निर्णय को लेकर दुविधा में रहते हैं, तो यह आपकी छवि को कमजोर बना सकता है। यह अनिश्चितता आपके आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। तो अगली बार जब आप किसी महिला से मिलें, तो अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं। अपने आप पर विश्वास करें और अपनी क्षमताओं पर गर्व करें। सीना तान कर खड़े हों, आंखों में आंखें मिलाकर बात करें और अपनी बात स्पष्टता से कहें। यह आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ाएगा। यकीन मानिए, आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी है। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण नीति है बुद्धिमत्ता और हास्य। यह 2 गुण न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में विजयी होता है। बुद्धिमत्ता आपको जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बुद्धिमत्ता और हास्य का क्या संबंध है किसी महिला का दिल जीतने से? यह सवाल वाजिब है। तो जनाब, संबंध है, और बहुत गहरा संबंध है। बुद्धिमत्ता और हास्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, कोई भी महिला यह नहीं चाहती कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो सिर्फ दिखने में अच्छा हो। उसे चाहिए एक ऐसा साथी जो जीवन के हर पहलू को समझ सके। उसे चाहिए एक ऐसा साथी जो बुद्धिमान हो, समझदार हो, जिससे वो हर विषय पर बात कर सके। एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी भावनाओं को समझ सके और सही सलाह दे सके। जब आप किसी महिला से बात करते हैं, तो उसे यह एहसास होना चाहिए कि आप दुनिया के बारे में जानते हैं, आपके पास कहानियां हैं, आपके पास विचार हैं। यह उसे आपके प्रति आकर्षित करता है। लेकिन सिर्फ गंभीर होना भी काफी नहीं है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। आपको हास्य का पुट भी अपने व्यक्तित्व में लाना होगा। हास्य आपके रिश्तों में मिठास घोलता है,
क्योंकि हंसी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है और हर कोई खुश रहना चाहता है। हंसी से तनाव कम होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी महिला को हंसाते हैं तो आप उसके दिल के करीब पहुंच जाते हैं। हंसी से आपसी समझ और प्यार बढ़ता है। तो याद रखिए, बुद्धिमान बनिए, दुनिया के बारे में जानिए, लेकिन साथ ही साथ अपने अंदर के बच्चे को भी जिंदा रखिए। जीवन को हल्के फुल्के अंदाज में जीना सीखिए, हंसना सीखिए और दूसरों को भी हंसाना सीखिए। यह एक कला है जो आपके जीवन को रंगीन बना देती है। यही वो जादू है जो आपको हर किसी का प्रिय बना देगा। बुद्धिमत्ता और हास्य का सही मिश्रण आपके व्यक्तित्व को अद्वितीय बनाता है। दोस्तों, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण नीति है सुनना और समझना। यह एक ऐसा गुण है जो हर किसी के पास होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत कम लोग इसे सही मायने में अपनाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सुनना जानता है वह हर किसी का मन जीत सकता है। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज के समय में हर कोई सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है। हर कोई अपनी आवाज को सबसे ऊपर रखना चाहता है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। यह एक बड़ी समस्या बन गई है क्योंकि संवाद का असली मतलब खो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, जो व्यक्ति सुनना जानता है वही सच्चे अर्थों में संवाद करना जानता है। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं है, बल्कि भावनाओं और विचारों को समझना भी है। जब आप किसी महिला से मिलते हैं तो उसे यह एहसास कराना बहुत जरूरी है कि आप उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। यह उसे आपके प्रति अधिक विश्वास और सम्मान दिलाता है। उसे यह महसूस नहीं होना चाहिए कि आप बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जब आप अपनी बात कहेंगे। यह एकतरफा संवाद नहीं होना चाहिए। उसकी बातों को ध्यान से सुनिए और यह दिखाइए कि आप वास्तव में उसकी बातों में रुचि रखते हैं। बीच बीच में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, सवाल पूछिए। यह उसे यह एहसास कराएगा कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं और उसकी बातों को महत्व देते हैं। यह उसे यह एहसास कराएगा कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं। यह आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। याद रखिए, सुनना एक कला है और यह कला आपको हर रिश्ते में सफलता दिला सकती है। यह एक ऐसा गुण है जो आपको दूसरों के दिलों के करीब लाता है और यह कला आपको हर रिश्ते में सफलता दिला सकती है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। तो अगली बार जब आप किसी महिला से बात करें तो सिर्फ बोलने पर ध्यान न दें, बल्कि उसे सुनने और समझने की कोशिश करें। तो सिर्फ बोलने पर ध्यान न दें, बल्कि उसे सुनने और समझने की कोशिश करें। यह आपके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाएगा। बल्कि उसे सुनने और समझने की कोशिश करें। यह आपके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, चौथी नीति है व्यक्तित्व में रहस्य बनाए रखना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रहस्यों को नियंत्रित करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रहस्य, वो भी व्यक्तित्व में। देखिए, जिंदगी एक खुली किताब नहीं है जिसे आपने एक बार में ही पियाज डाला। जिंदगी एक अनसुलझी पहेली की तरह है जिसे सुलझाने में ही असली मजा है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर आप पहली ही मुलाकात में अपने बारे में सब कुछ बता देंगे तो उत्सुकता कहां रहेगी, रहस्य कहां रहेगा। महिलाओं को वे पुरुष आकर्षित करते हैं जिनके बारे में वे धीरे धीरे जानना चाहती हैं। इसलिए अपने जीवन के बारे में सब कुछ तुरंत बताने की बजाय धीरे धीरे अपने बारे में खुलासा करें। थोड़ा रहस्य बनाए रखें, थोड़ी उत्सुकता बनाए रखें। यकीन मानिए, यह आपके रिश्ते को और भी मजेदार बना देगा। दोस्तों, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण नीति है सम्मान और ईमानदारी। चाणक्य कहते हैं, सच्चा सम्मान ही सबसे बड़ा आकर्षण है। किसी भी रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है। अगर आप किसी महिला का दिल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सम्मान देना सीखें। उसकी भावनाओं का सम्मान करें, उसके विचारों का सम्मान करें, उसकी पसंद नापसंद का सम्मान करें। उसे यह एहसास कराएं कि आप उसे एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं, न कि सिर्फ एक महिला के रूप में। साथ ही साथ ईमानदार रहें, जो हैं वही दिखाई दें। दिखावे से कोई प्रभावित नहीं होता, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हर किसी को छू जाती है। कभी झूठ न बोलें, कभी दिखावा न करें। यकीन मानिए, आपकी ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो याद रखिए, सम्मान और ईमानदारी ही वो दो रास्ते हैं जो आपको किसी भी महिला के दिल तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थीं 5 चाणक्य नीतियां जिनसे आप किसी भी महिला का दिल जीत सकते हैं।
अगर आप आत्मविश्वासी हैं, बुद्धिमान हैं, अच्छे श्रोता हैं, थोड़ा रहस्य बनाए रखते हैं और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं तो यकीन मानिए कोई भी महिला आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। अब आपकी बारी। इन नीतियों में से कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन को ज्ञान और शक्ति से भरपूर बनाइए।